चालाक बनने का सुख। कन्हैयालाल जी अपने जीवन की कमाई अपने बच्चों के साथ बांटना चाहते थे। उन्होंने कभी भी अपने बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं किया और हमेशा उनकी इच्छाओं को पूरा करते रहे। कन्हैयालाल जी की पत्नी शारदा हमेशा उनसे आराम करने को कहती, लेकिन वह हमेशा बात को टाल जाते और कहते कि जो मेहनत वे कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं। और धीरे धीरे करके उन्होंने एक नहीं बल्कि दो दो मकान बना लिए, ताकि उन्हें कभी किसी की कमी न महसूस हो और उनके बच्चे आराम से उनके बनाए हुए घरों में रह सकें। कन्हैयालाल जी की पूरे शहर में बहुत इज्जत थी। लोग हमेशा उनका नाम सम्मान से लेते थे। लेकिन कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जैसे जैसे उनके बेटे बड़े होने लगे वैसे वैसे उन्होंने कई सारे परिवर्तन बेटों में महसूस किए, लेकिन उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं किया और चुपचाप सारे गम सहते रहे। एक दिन कन्हैयालाल जी का बड़ा बेटा मोनू उनके पास आकर कहता है, पिताजी मुझे अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए बाहर जाना है, क्या आप मुझे पैसे देंगे? यह बात सुनते ही कन्हैयालाल जी ने तुरंत हाँ कर दी और देखते ही देखते उनका बेटा कुछ दिनों में बाहर पढ़ाई करने चला गया। इसी प्रकार से छोटे बेटे सोनू को भी उन्होंने पैसे दिए और उसके बाद सोनू भी बड़े शहर में जाकर सेटल हो गया। इस तरह से वे दोनों बेटों से दूर हो गए और अपनी पत्नी के साथ ही रहने लगे। दोनों बेटों के वियोग की वजह से उनकी पत्नी का बहुत ही जल्द निधन हो गया और अब कन्हैयालाल जी बिल्कुल अकेले रह गए। कुछ ही दिनों में उन्हें अपने बेटों के घर जाना पड़ा, क्योंकि अब कन्हैयालाल जी बूढ़े हो चले थे। तभी किसी पड़ोसी ने उनसे कहा कि आपके बेटे आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखते और आपने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। इससे अच्छा तो हमारा बेटा नीरज है, जो हमारे साथ ही रहता है। भले ही उसने पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं की, लेकिन अब हमें अपनी सेवा के लिए तो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। पड़ोसी की इन बातों से कन्हैयालाल जी का सीना छलनी हो गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। जिन लोगों का कन्हैयालाल जी के सामने कभी मुंह भी नहीं खुलता था, अब समय की वजह से वे लोग ही उन्हें ताने देने से पीछे नहीं हट रहे थे। मन को समझाते हुए वे अपने बड़े बेटे के यहाँ चले गए, जहाँ उनके पोते पोतियों के द्वारा उन्हें बहुत प्यार मिलता था। लेकिन बड़ी बहू का स्वभाव थोड़ा सख्त रहता था। वह कभी खाने में कम मसाला डालती तो कभी जानबूझकर खाना कम बनाती। ऐसे में कन्हैयालाल जी को बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता और वे बाजार से लाकर कुछ न कुछ खा लेते, जिस वजह से उनकी तबीयत बिगड़ जाती और फिर बहू उन्हें बहुत बुरा भला कहती। अचानक एक दिन उनका मन छोटे बेटे के घर जाने को हुआ, लेकिन छोटा बेटा तो उनको यह बोलकर मना कर गया कि उनकी देखभाल करने के लिए पति पत्नी के पास बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि वे दोनों नौकरी पेशा हैं और ऐसे में उनकी जिम्मेदारी वे नहीं उठा पाएंगे। ये बात सुनकर कन्हैयालाल जी को बहुत बुरा लगा कि जिन बेटों की वजह से उन्होंने न जाने कितनी परेशानियों का सामना किया, आज उन्होंने ही उन्हें अकेला छोड़ दिया। अगर उनकी पत्नी जिंदा होती तो उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता कि जिस पिता ने उतनी मेहनत के बाद इज्जत कमाई थी, सम्मान कमाया था, आज इन दोनों की वजह से वह इज्जत कहीं खो चुकी है। वैसे तो वह अपने बड़े बेटे के यहाँ ही रह रहे थे। समय व्यतीत करने के लिए कभी कभार पास के गार्डन में चले जाते। वहां पर वह लाफिंग क्लब का हिस्सा बन गए और इसके जरिए उनके कई सारे दोस्त भी बन गए। सभी हम उम्र होने की वजह से एक दूसरे से दुख सुख बांट लेते, लेकिन कन्हैयालाल जी अपने बारे में लोगों को ज्यादा नहीं बताते। ऐसे में उनके मित्र मुकुंद जी ने उनसे पूछ ही लिया कि क्या बात है, आप काफी उदास रहते हैं और किसी से अपनी बात भी नहीं बताते। यह ऐसी जगह है जहां अगर आप अपना दुख गम बांटते हैं तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाता है। दोस्तों के काफी बोलने के बाद उन्होंने अपने दिल की बात बताई, जिससे उनके दोस्तों के मन में भी बहुत दुख हुआ, लेकिन सभी ने मिलकर उनकी मदद करने की ठानी और ऐसे में उन्होंने एक बेहतरीन रास्ता बताया। दोस्तों का उपाय कन्हैयालाल जी को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बेटों को सबक सिखाने के लिए अपना कार्य आगे जारी रखा। जब वे घर गए तो वहां उन्होंने छोटी बेटी को भी बुला लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी जायदाद का बंटवारा करना है। लालच से भरे हुए दोनों बेटे और बहू वहां आ गए। तब कन्हैयालाल जी उनसे बोले कि वे अपना पुश्तैनी घर बेचना चाहते हैं, जिससे लगभग 4 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। उन्होंने तो सोचा था कि दोनों बेटों को 2-2 करोड़ रुपए बांटेंगे, लेकिन बेटे और बहू के व्यवहार की वजह से अब 4 करोड़ रुपए अनाथ आश्रम में दान कर देंगे। यह सुनकर तो दोनों बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई और वे अपने पिताजी के पैर दबाते हुए बोले, अरे नहीं पिताजी, इसकी क्या जरूरत है। हम बेटों के होते हुए आप किसी और को अपनी जायदाद कैसे देंगे भला।
आखिर आपकी देखभाल और सेवा करने का दारोमदार हमने उठाया है। इसके बाद दोनों बहुएं भी पैरों पर बैठकर पैर दबाना शुरू करते हुए कहने लगी, बताइए पिताजी, आपको क्या खाना पसंद है? मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगी। बड़ी बहू और छोटी बहू दोनों अपनी अपनी पसंद का खाना बनाकर पिताजी के सामने ले आती। यह सब देखकर कन्हैया लाल जी को बड़ा मजा आता, क्योंकि कल तक जब वे परेशान हो रहे थे तब इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब जैसे ही पैसों की बात आई तो इन लोगों ने हाथ पैर जोड़ने शुरू कर दिए। अब दोनों बेटे बहू बड़ी सेवा जतन के साथ कन्हैया लाल जी की देखभाल करने लगे और उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दे रहे थे। एक दिन कन्हैया लाल जी ने कहा कि मैं सोचता हूँ कि अपनी पुश्तैनी घर को थोड़े दिन बाद बेचूं, तब तक एक अनुमान के अनुसार 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। यह सुनकर तो बेटे बहू ने तुरंत हामी भर दी और बड़े बेटे ने कहा, हाँ पिताजी, आपकी जब इच्छा हो तब आप बेचिएगा, और वैसे भी उन पैसों को तो आप हमें ही देने वाले हैं। उस दिन के बाद से कन्हैया लाल जी के प्रति बेटे और बहू का व्यवहार बिल्कुल बदल गया, जिसे देखकर उनके दोस्त भी खुश हो रहे थे और उन्होंने सीधे साधे कन्हैया लाल जी को टेढ़ी उंगली करके घी निकालना भी सिखा दिया था। पैसों की लालच में बेटे बहू ने उन बहुत ज्यादा सेवा जतन किए, जिसकी वजह से अब बेटे बहू की आदत भी पिता का ख्याल रखने की हो चुकी थी और वह भी पिता को पर्याप्त मान सम्मान देने लगे थे, जिसकी इच्छा उन्हें बहुत दिनों से थी। अब कन्हैया लाल जी अपनी पत्नी की फोटो के सामने खड़े होकर उसे याद करते और कहते, अगर आज वह उनके साथ होती तो जीवन का नजरिया कुछ और होता, और उनकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, और ऐसी स्थिति में उंगली को टेढ़ा करना ही बेहतर होता है। जब आप उंगली को टेढ़ा करते हैं तो आपका काम बन जाता है और आप पहले से कहीं अधिक खुश रह पाते हैं। हर काम करने का अपना तरीका और सलीका दोनों होते हैं। जीवन में परिस्थितियों के अनुसार ढलना और उसके अनुसार अपने काम निकालना जरूरी होता है। कन्हैया लाल जी ने भी उंगली को टेढ़ी करने की हिम्मत दिखाई, जिसके चलते अब बहू बेटों में उनकी इज्जत बरकरार है और वे अब खुश भी हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल